नमस्कार दोस्तों ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ना, पूरा का पूरा खाली है। आप देखो, एकदम पूरा का पूरा खाली है। समझ रहे हो? ये वक्त है, वक्त। जब मैं पहली पहली बार यहाँ पर आया था ना, तो इतना गाड़ी आता था, इतना भीड़ होता था, उधर जाके देखना पड़ता था। कोई कोई बिना चालान के भी जाता था। तो मैं और यहाँ पर जो एक हमारे जो मैनेज करते हो काकू जो है, वो सिक्योरिटी गार्ड, वो सबको गाड़ी को देखते थे, गाड़ी को देखने के लिए कि कोई बिना चालान के जाता है कि नहीं, क्योंकि लोकल में तो कोई जीएसटी वगैरह काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही भर दिया तो थोड़ा बहुत आमने सामने जो है वो जा सकता था। तो ऐसा था उस समय। अभी आप देखो, अभी आप सरकार चेंज हुआ है, तो सरकार चेंज होने में प्रोसेसिंग थोड़ा टाइम लगता है। अभी तक पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन परेशानी तो हो रही है हमें। मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं समय की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। समय की बात है। तो अगर इस समय को देख करके अगर मान लो अभी उतना सेल नहीं, क्योंकि एक बिजनेस माइंडसेट है, बिजनेस ऑनर है, यहाँ के जो ऑनर है, तो वो बिजनेस डाउन हो गया या फिर उतना नहीं चल रहा है, ये सोचकर वो कभी बंद करेगा क्या? मुझे बताओ आप। ये सोच के तो वो बंद नहीं करेगा, कोशिश करेगा जितना है चला सकता है, वो कोशिश करेगा इससे, और बस थोड़े दिन की बात है और अच्छा हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा। एक उम्मीद है, एक रिस्क है। अभी आप ये रिस्क नहीं उठाना चाहते, ये उम्मीद आप जगाना नहीं चाहते। अरे काम करना पड़ता है, उम्मीद भरोसे के साथ करना पड़ता है। किसी का हिम्मत नहीं है आपको कोई कम करने की, आपकी औकात को कम कराने की हिम्मत होना चाहिए, ठीक है ना। एक सीखना समझना भी बहुत ज़रूरी है जीवन में। ऐसे ही जो कुछ भी आप आमने सामने देखते हो, उसको देख करके कुछ नहीं सीख पाते हो, समझना है ना क्या चीज़ है, उसको देखना है। अभी आप देखो, पहले ऐसा सिचुएशन था और अभी थोड़ा सा सरकार जो है हमारे चेंज हुई है, तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी एकदम शांत है। ना कुछ भी, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, बस इतना बड़ा फैक्ट्री है, इतना बड़ा सेल है, इतना बड़ा जो है मटेरियल। मैं आपको दोस्त बताना चाहता हूँ, हमारे घर में, अगर हमारे गाँव तरफ में यहाँ पर बहुत तरीके का आइटम है, ठीक है। इसको हम स्टोन डस्ट बोलेंगे। अब ये स्टोन डस्ट मुझे ठीक तरीके से मालूम नहीं है क्या किस चीज़ में काम आता है। अब यहाँ पर हो गया, इसको 10 mm बोलते हैं, 10 mm ये जो है, ठीक है ना, ये 10 mm कहलाएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 20 कहलाएगा, 20 mm के हिसाब से पत्थर जो है वो काट करके वो निकालता है। तो हम अभी उतनी औकात में नहीं है कि ये सारे आइटम्स को मैं लगा सकूं अपने घर बनाने के लिए, लेकिन उम्मीद यही करूंगा कि आने वाले साल में, आने वाले दिनों में मैं वहां तक पहुंच पाऊं। ये जितने भी सारे आइटम्स है घर बनाने के लिए जो लगते हैं, वो सारे आइटम्स को लगाने की औकात में रखूं। क्योंकि अभी हमारे गांव में पता है, जो बेड मटेरियल होता है ना, जैसे रिवर बेड मटेरियल जो नदी से आती है, और वो नदी का जो माल है वहाँ पर बालू होता है, सब कुछ होता है, पत्थर सब कुछ मिक्स होता है। अब उसी को क्या करते हैं, सीमेंट वगैरह डाल के थोड़ा फाउंडेशन करके, थोड़ा सा प्लास्टर का खुट्टी लगा करके घर बनाना शुरू करते हैं। लेकिन मैं जब यहाँ पर आया तो ये सारी चीज़ों को देखा मैंने। देखने के बाद मुझे पता चला कि कंस्ट्रक्शन लाइन में ये सारी चीज़ें, एक एक आइटम्स बहुत काम की होती है और एक एक चीज़ों में वो इस्तेमाल होती है। अब हम रहते हैं गाँव वाले, तो गाँव वाले को ऐसा तो पता नहीं होता है ना। अब हम लोग तो बिल्डिंग वगैरह देखते हैं, बन जाने के बाद देखते हैं अब, लेकिन उसके अंदर क्या डाला, कौन सा माल डाला, क्या मटेरियल डाला, वो हम लोग को नहीं पता होता है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे मालूम हुआ कि इतने सारे आइटम्स है जो घर बनाने के लिए लगते हैं। छत में हो, फाउंडेशन में हो, रोड में हो, इस तरह ये सारी चीज़ें जो होती है, कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है। आप कहीं पर भी जाओ तो आपने कभी कभी सीखने का भी कोशिश करना है, समझ रहे हो ना। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही चला गया, बस मुँह दिखा के आ गए। सीखना है वहाँ पर जा करके। बुरा मत मानना मेरी वीडियो से। अब यहाँ पर देखिए ना, धान वान लगाया है बहुत मस्त तरीके से, पूरा धान लगाया है चारों तरफ। अब ये हमारा दुर्गा पूजा के आसपास करीब धान जो है हो जाते हैं। ये फिर जो धान काट के घर घुसा लेते हैं। लेकिन हम तो अब क्या करें, बगान में रहते हैं, थोड़ा सा पहाड़ी साइड में रहते हैं, तो वहाँ हम लोगों की उतनी खेती बाड़ी है नहीं, तो धान वान लगा नहीं पाते।
तो जो है, जो भी है, कुछ भी खरीदने के लिए, नमक खरीदने के लिए भी हमें पैसे कमाना पड़ता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे हर चीज़ वो खरीदना पड़ता है हमारे जीवन में। मुझे अब मेरा कोई वहाँ पर धान करने वाला नहीं है, मेरा ज़मीन नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, बस सब कुछ खरीदना पड़ता है। सब कुछ खरीदने के लिए जब जाता हूँ तो पैसा कम हो जाता है। अब पैसा कम हो जाता है तो मुझे फिर गुस्सा आने लगता है। अब गुस्सा नहीं आएगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? उस दुख को समझना है, समझ रहे हो? बिना समझ के कोई काम करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हर एक चीज़ को समझना है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग काम करते हैं, मुझे देखता है और पता नहीं क्या सोचता है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सोचता तो होगा क्या कर रहा है, क्या तमाशा कर रहा है ना? गुस्सा होता होगा मन ही मन में, अरे जो भी कर रहा हूँ अपना कर रहा हूँ ना, अपना कर रहा हूँ। मुझे उतना अंदर जाके तुम लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी कुछ करो जीवन में, कुछ अच्छा करने की सोचो। लाइफ बहुत लंबी होती है, अगर दुख हो तो और लंबी लगती है लाइफ, है ना? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना, फॉलो ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, ताकि हर एक इंसान के अंदर, हर एक गरीब के अंदर, हर एक लड़के के अंदर ये उम्मीद जगे कि वो अपनी औकात बना सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।